सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं सीडीपी सीटेट के लिए। ठीक है, आज के इस सीडीपी के क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में। ठीक है, बुद्धि क्या होता है, यानी कि इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस। ठीक है, देखिए मैं जो है लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज़्यादा, इसलिए आप जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को जो है एक दो बार देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो है आपको समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि बुद्धि देखिए होता क्या। अब देखिए, मैं आपको जो परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, या फिर जो है पता चले मैं जो है पूरा परिभाषा लिखवाऊंगा, आप जो है उन्हें याद कर लें, तो याद करने का कोई मतलब नहीं जब तक आप समझेंगे नहीं। ठीक है, तो बस आप समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। बाकी जो भी नोट्स होंगे, जो भी कोई भी किताब ले लेंगे, किताबों से पढ़ लेंगे, आपको जो है उससे बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग समझ लीजिए। देखिए, बुद्धि क्या होता है। बुद्धि जो है किसी भी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। ठीक है, बुद्धि जो है तर्क करने के काम में आता है, आपका थिंकिंग करने के काम में आता है, इमेजिनेशन करने में जो है बुद्धि का उपयोग होता है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी मल्टीपल डायमेंशंस जो होते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस और कठिन से कठिन योग्यताओं को जो है सेट करने में आपको क्या करता है, बुद्धि जो है मदद करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्धि स्थायी है या फिर परिवर्तनशील है, और तो ये जो है स्थायी भी है और जो है परिवर्तनशील भी है। ठीक है, किसी भी चीज़ में जो कि आपके अनुकूल नहीं है, उसको अनुकूल बनाने में जो है आपको मदद करती है बुद्धि। ठीक है, यानी कि आप सीधा सा मतलब समझिए कि जिसमें भी जो किसी भी चीज़ को सुलझाने में, किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करने में जहाँ दिमाग लगाना पड़े, वहाँ जो है बुद्धि का काम है ना। देखिए, बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, तो बुद्धि के प्रकार, तो बुद्धि देखिए मेन अगर देखा जाए तो थार्नडाइक के अनुसार। ठीक है, थार्नडाइक एक जो है आपके जो है शिक्षाविद थे। थार्नडाइक के अनुसार इन्होंने जो है 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। ठीक है, मूर्त, अमूर्त और जो है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मूर्त बुद्धि क्या होता है। ठीक है, मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अब ये देखिए क्या होता है कंक्रीट, CRE है, CRETE। ठीक है, कंक्रीट इंटेलिजेंस क्या होता है, जो भी चीज़ें हमारे सामने होती हैं हम उसमें जो है देख कर जो है या फिर उसे छू कर वो काम करते हैं, तो उसमें जो है मूर्त बुद्धि का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैकेनिक का काम हो गया। मैकेनिक मतलब जैसे गाड़ी मोटर बनाते हैं ना, या फिर कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे कारीगर का काम हो गया, मूर्ति बनाने वाला काम हो गया, या फिर जो है पत्थर से कोई भी मूर्ति, पत्थर पर कुछ लिखना हो, वो वाला काम हो गया। मतलब कि जिन चीज़ों को हम देख कर या उसे छू करके उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, वो जो है क्या है, वहाँ पर मूर्त बुद्धि का प्रयोग होता है। ठीक है, एक होता है अमूर्त बुद्धि। ठीक है, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होता है, इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब ये अमूर्त बुद्धि क्या होता है, देखिए मूर्त बुद्धि में क्या था कि किसी भी चीज़ को देख कर या उसे छू कर उसमें जो है दिमाग लगाते हैं, तो वहाँ जो है मूर्त बुद्धि का प्रयोग होता है। लेकिन अमूर्त बुद्धि मतलब कि जहाँ पर जो है आप हम अपने जो है विचारों का प्रयोग करते हैं, उसको जो हम छू नहीं सकते, उसको जो है हम देख नहीं सकते, है ना। जैसे जैसे मान लीजिए कवि हो गया, कवि जो है कविता लिखने में अपना बुद्धि लगाता है। ठीक है, तो क्या वो कविताओं को छूता है, भाई कविता तो देखता ही, वही सोच कर ही लिखेगा ना, कि आप मन को अपने छू लेगा। ठीक है, मन को ही छूने वाली चीज़ तो है नहीं। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप जो है सोचने विचारने का काम करते हैं, ठीक है, जो आपको भावनाओं से, आपके विचारों से जुड़ा हुआ जहाँ चीज़ें होती हैं, वहाँ क्या होता है, अमूर्त बुद्धि का प्रयोग होता है। ठीक है, और जहाँ पर जैसे डॉक्टर हो गया। ठीक है, अब जैसे आपने कह दिया कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, अब वो बुखार को देख देख तो नहीं रहा है कि बुखार, हाँ भाई लाल कलर का होता है, पीले कलर का होता है। ठीक है तो यहाँ वहाँ पर जो है आपका अमूर्त बुद्धि का प्रयोग होता है। ठीक है, आप जो है किसी भी चीज़ को देख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना काम जो है कर रहे हैं। आप उसे जो है छू नहीं सकते, लेकिन अपना काम जो है कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है अमूर्त बुद्धि का प्रयोग होता है। और एक होता है आपका सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सामाजिक बुद्धि, इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस।
ठीक है। सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक मतलब कि जो समाज में रहने के बारे में जो है, जो जहाँ चीज़ें आती हैं, जहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, वो जो है सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है। जैसे कोई समाज सेवी है जो कि समाज के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो वहाँ जो है उसने किस चीज़ का प्रयोग किया, तो वहाँ पर जो है उसका सामाजिक बुद्धि ज़्यादा काम आएगा। जैसे नेता हो गए, ठीक है, वो जो है भाषण देते हैं कि हम जो है जीतने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, गांव को जो है पूरा एकदम अमेरिका बना देंगे। ठीक है। तो ये जो है वहाँ पर किस चीज़, नेता लोगों का जो बुद्धि होता है वो किस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो जो है सामाजिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जो व्यवसाय करते हैं, जो है समाज सेवी होते हैं, जैसे अध्यापक होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है आपका सामाजिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक सूत्र, आपको एक सूत्र पर जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, ये जो है आपका बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले जो है किसने दिया। ठीक है। या सबसे जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है किसका सर्वाधिक मान्य है, तो ये जो है टर्मन ने जो है आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है। ठीक है, 1916 में। ठीक है। इनका जो फाइनल बुद्धि लब्धि का सूत्र है, ये जो है आपका इसी पर जो है, इसी फार्मूले, इन्हीं के फार्मूले पर जो है आपका बुद्धि लब्धि जो है ज्ञात किया जाता है। बुद्धि लब्धि का जो है फार्मूला क्या होता है, तो बुद्धि लब्धि का देखिए, बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं जो है लिख देता हूँ। ठीक है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु। ठीक है। मानसिक आयु बटे नीचे हो जाएगा वास्तविक आयु। ठीक है। वास्तविक आयु पूरा 100। ठीक है। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, या फिर जो है रियल एज भी इसको बोलते हैं, गुणा 100। ये जो है आपका बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। आपसे इस पर जो है प्रश्न भी पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, कि किसी व्यक्ति का मानसिक आयु इतना है, वास्तविक आयु इतना है, तो इसका बुद्धि लब्धि क्या होगा। या फिर आपसे पूछ देगा कि किसी बालक का जो है बुद्धि लब्धि 10 है और जो है वास्तविक आयु जो है 5 है, या फिर दे देगा कि मानसिक आयु 5 है, तो इसका जो है वास्तविक आयु ज्ञात करें। तो ठीक है, तो वास्तविक आयु को x मान लेंगे, गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा, तो 100 और ये जो है 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 पंजे 50 हो जाएगा। ठीक है, ये x बराबर 50 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर जो है एक चीज़ आप लोग जो है और जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति का जो IQ लेवल होता है कितना होता है, तो वह जो है कौन से बुद्धि में आता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोग जान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति, यहाँ पर मान लेते हैं, लिख देते हैं IQ मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट, मतलब बुद्धि लब्धि। ठीक है, IQ, और यहाँ पर जो है स्थिति। ठीक है, स्थिति यानी कि वो जो है कि उसका बुद्धि कैसा है। ठीक है। तो देखिए अगर 25 से कम है, ठीक है, अगर किसी बालक का IQ जो है 25 से कम है, तो वह जो है जड़ बुद्धि होगा। ठीक है, जड़ बुद्धि यानी कि इडियट, मतलब कि एकदम मूर्ख की स्थिति में। ठीक है। अगर 25 से जो है 50 के बीच में है, तो वह जो है मूढ़ बुद्धि होगा। ठीक है, मूढ़ बुद्धि, ठीक है, मूढ़ बुद्धि होगा। अगर 50 से जो है 70 के बीच में है, ठीक है, तो वह जो है मूर्ख बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और अगर 70 से 80 के बीच में है, तो वह जो है मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मंद बुद्धि। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको आप ठीक कर लीजिएगा, मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है। वही अगर जो है आपसे बात करें जो है 80, ठीक है, 80 और 120 के बीच में अगर है, तो वह जो है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वह बालक जो है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। और 80 से 120 हो गया। अब जो है 120 से 130 तक है, तो वह जो है तीव्र बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और वह जो है 130 से 140 तक है,
140 तक है तो वह जो है प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ये जो है आप लोगों को लिख लीजिएगा याद करने के लिए, ठीक है। और 140 से अगर अधिक है, ठीक है, तो वह जो है प्रतिभाशाली बुद्धि होगा, ठीक है, प्रतिभाशाली, ठीक है, वह जो है प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब प्रतिभाशाली बच्चों के जो है कुछ आपके जो है गुण पूछता है, ठीक है, एग्जाम में कि प्रतिभाशाली बच्चों में जो है क्या गुण होते हैं, या फिर आपको दे देगा कि प्रतिभाशाली बच्चों के गुण निम्न में से कौन से नहीं है, ठीक है। तो जिनके जो गुण हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप जो है लगा पाएंगे। प्रतिभाशाली बच्चों के जो है गुण क्या होते हैं, ठीक है, ये हम लोग जो है जान लेते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चों के गुण, ठीक है, इसमें गुण क्या होता है, तो देखिए ये जो है डिसीजन बहुत ही जल्दी लेते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो है इनकी जो क्षमता होती है वो जो है एकदम फास्ट होती है। और ये जो है आत्म क्षमता में विश्वास रखते हैं, मतलब कि सेल्फ एफिशिएंसी, ठीक है, सेल्फ एफिशिएंसी। और ये जो है क्रिएटिव आइडियाज़ के होते हैं। क्रिएटिव आइडियाज़ मतलब कि कोई भी चीज़, इनको कोई भी प्रॉब्लम दो, ये उसका सोल्यूशन जो है ये जो है तुरंत ही जो है फास्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्रिएटिव होते हैं। और ऐसे बच्चों की ज़रूरत किस में होती है, तो ये जो है स्पोर्ट में जो है ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट में जो है इनकी जो है मेंटल प्रोसेस जो है वो हाई होती है, ठीक है। मेंटल प्रोसेस जो है वो जो है हाई होती है, ठीक है। तो ये जो है प्रतिभाशाली बच्चों के गुण है। ये कोई भी चीज़ को एक बार देखते हैं वो जो है इन्हें याद हो जाता है ना। तो इस वीडियो में जो है बुद्धि को बस इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में इसका जो है पार्ट 2 लेकर आऊँगा, तो उसमें जो है आपका बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं और बुद्धि के कारक क्या होते हैं, ठीक है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वो सब चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अगले पार्ट में जो है हम लोग बुद्धि को और भी डिटेल्स, क्योंकि बुद्धि जो है शब्द जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसका, इससे जो प्रश्न पूछते हैं, तो उसको जो है हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे, नहीं तो जो वीडियो जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लगभग आधा घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। अब हम लोग जो है देख लेते हैं बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कि विनय के द्वारा जो है कितने प्रकार के बुद्धि हैं होते हैं, स्पीयरमैन के द्वारा जो है कितने प्रकार के बुद्धि होते हैं, ये जो है आपको से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका सिद्धांत आता है वह है जो है एक कारक सिद्धांत, ठीक है, एक कारक सिद्धांत। अब देखिए एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो एक कारक सिद्धांत दिया था जो है विनय ने, ठीक है, विनय। इस बात को जो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थियोरी जो है किसने दिया था बुद्धि के लिए, यानी कि इंटेलिजेंस के लिए, तो ये जो है विनय ने दिया था। विनय ने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि जो है एक व्यक्ति में, सभी व्यक्तियों में जो है एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक और सिद्धांत आया, ये है द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। अब ये जो है टू फैक्टर थियरी, ये किसने दिया था, ये जो है स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है, स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि नहीं, बुद्धि जो है एक ही प्रकार की बुद्धि सब में नहीं होती है, एक होती है जो है सामान्य बुद्धि, इसमें जो है दो प्रकार के आते हैं, तो ए लिख देते हैं सामान्य बुद्धि, ठीक है। और एक जो है होता है आपका विशिष्ट बुद्धि, ठीक है, विशिष्ट बुद्धि या तत्व भी बोल सकते हैं, सामान्य तत्व और जो है विशिष्ट तत्व, ठीक है। अब जो है सामान्य तत्व क्या होता है, यह उन्होंने बताया, अब स्पीयरमैन ने बताया कि हर व्यक्ति में जो है सामान्य बुद्धि जो है जन्मजात होती है, और जो विशिष्ट बुद्धि होती है वह जो है समय के साथ जो है अर्जित किया जाता है। जैसे आपने जो है जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए सामान्य बुद्धि, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, अगर मान लो उसको सिंगर बनना है, ठीक है, तो वह जो है गाता रहेगा, ये जो है उसकी सामान्य बुद्धि है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बड़े सिंगर को वह गाते हुए देखा, वह अपने आवाज़ में थोड़ा परिवर्तन किया, ठीक है, कुछ जो है चीज़ें की, जैसे होता है ना गर्म पानी पीना,
या फिर सुबह सुबह उठकर जो है रियाज करना, तो वह अपने जो है फैक्टर में जो है चेंजेस कर रहा है, यानी कि बदल रहा है। ठीक है, अपने आप को जो है सिंगर के अनुरूप ढाल रहा है, तो ये जो है विशिष्ट बुद्धि हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो सामान्य बुद्धि होती है वह तो जन्मजात होती है, लेकिन अगर उसी में कुछ परिवर्तन कर दें, हम दूसरों के जैसा बनना चाहें, तो वह जो है विशिष्ट बुद्धि का काम होता है। तो एक कारक बुद्धि, एक कारक सिद्धांत और जो है द्विकारक सिद्धांत, ये जो है दो प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, और एक जो है अन्य बुद्धि होती है जो कि आपका तीसरा आ जाता है समूह तत्व कारक। ठीक है, समूह कारक बुद्धि। ठीक है, समूह समूह ठीक है, समूह कारक। ठीक है, अब देखिए समूह कारक में इन्होंने क्या कहा था, ये जो है थर्स्टन ने दिया था। ठीक है, यहाँ पर जो है लिख देता रहा हूँ मैं, जो है आपको बस आप समझिए, थर्स्टन ने दिया था। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत जो है किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो कि अलग अलग समूहों में पाई जाती है। ठीक है, तो बस इनका जो है बस आप नाम ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा था कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि के लिए, तो बिने ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत तो स्पीयरमैन ने दिया था। और समूह कारक सिद्धांत जो है थर्स्टन ने दिया था। ये जो है आपका जो है ये बुद्धि के सिद्धांत हो गए। अगर आपसे पूछा जाता है कि हावर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार के बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने जो है कई प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार देखते हैं कि कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत हैं। ठीक है, हावर्ड गार्डनर। ठीक है, गार्डनर। ठीक है, हावर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, बहुबुद्धि। बहुबुद्धि यानी कि बहुत तरीके की बुद्धि होती है। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। सबसे पहला जो है इन्होंने दिया शाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि का, भाषाई बुद्धि, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। ठीक है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जो है शब्द और जो है भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है, इसके माध्यम से किसके ज्ञान होता है, शब्द और भाषा। ठीक है, जैसा कि देखिए बस नाम याद रखिए, नाम में ही छिपा हुआ है, शब्द और भाषा का ज्ञान होता है इस बुद्धि के माध्यम से। जैसे जैसे वकील हो गए, कवि हो गए, पत्रकार हो गए। ठीक है, कवि जो है भाषा का ज्ञान कवियों को अच्छा होता है, तभी तो वो जो है क्या पाते हैं, मतलब कविता कर पाते हैं। ठीक है, और पत्रकार जो है लिख पाते हैं, उन्हें शब्दों का ज्ञान अच्छा होता है। ठीक है, वकील भी जो है होते हैं, उन्हें भी भाषा का ज्ञान अच्छा होता है, किस क्लाइंट से कैसे बात किया जाता है। ठीक है, जज के सामने क्या बोला जाता है, कैसे चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है जो है तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, तार्किक तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, इसमें जो है तार्किक योग्यता की जो है आपका बुद्धि का जो है ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे मैथ के कैलकुलेशन में, ठीक है, मैथ में जो है होता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होता है। ठीक है, फिजिक्स में भी कैलकुलेशन होता है, तो उसमें जो है तार्किक मतलब कि तार्किक गणितीय मतलब कि गणित से संबंधित चीज़ों को ये जो है आपको बेहतर कर पाते हैं। जैसे अकाउंटेंट जो होते हैं, जो पैसे का लेन देन करते हैं, और बैंकर जो होते हैं, जो बैंक में रहते हैं, वो भी जो है अच्छा खासा जो है आपका तर्क वितर्क कर लेते हैं, गणितीय बुद्धि का यूज करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जो होते हैं वो भी जो है करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, वो है आपका स्थानिक बुद्धि। ठीक है, स्थानिक बुद्धि। अभी देखिए मैं जो है थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं जो है आपको इसका जो है जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें भी जो है आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। ठीक है, अब स्थानिक बुद्धि क्या होता है, स्थानिक में जो है अमूर्त तथ्यों के आधार पर जो है मानसिक रूप से इसमें जो है आपका ज़्यादातर प्रयोग होता है। कोई भी चीज़ जैसे कि मानसिक रूप से, मानसिक मतलब कि जिसमें दिमाग लगाया जा सके, जैसे जैसे मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया। ठीक है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं, वो सब वो लोग हो गए। ठीक है, तो ये लोग जो है स्थानिक बुद्धि में जो है आपका बढ़ई हो गया। ठीक है, जो टूटी फूटी चीज़ों को जो है जोड़ सके, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है इनमें जो है स्थानिक बुद्धि ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद जो है आता है आपका शारीरिक बुद्धि। ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि बोल सकते हैं। ठीक है, शारीरिक गति बुद्धि। ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि,
जिन व्यक्तियों में जो देखिए इस शारीरिक गतिक बुद्धि ये जो है शरीर से जो है अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। जैसे एथलीट हो गए, जैसे नीरज चोपड़ा हो गए, ठीक है। ये लोग जो भाला फेंकते हैं, जो गेम वगैरह खेलते हैं, इनकी जो है शरीर में जो है शारीरिक गति जो है बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। डांसर हो गए जो डांस करते हैं, ठीक है। तो इन सब देखिए जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये जो हेडिंग डालिएगा उसके आगे पर जो है एथलीट लिख लीजिएगा, डांसर लिख लीजिएगा, ये सब चीज़ें लिख लेंगे ना तो बस आपको जो है रिवीजन करने में जो है आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद बाद में आता है जो है संगीतात्मक बुद्धि होता है, ठीक है। संगीत से संबंधित, ठीक है, संगीतात्मक। देखिए बस नाम को याद रखिए, इसी में जो है सब कुछ छुपा होता है, ठीक है। यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें जो है संगीत से संबंधित जो बुद्धि का प्रयोग होता है वो जो है ज़्यादा होता है। जैसे सिंगर हो गया, ठीक है। इंटरटेनर हो गए जो इंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है, गा कर बजा कर नाच कर, ठीक है। ये सब जो है क्या होते हैं, ये सब जो है संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और एक होते हैं अंतर वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। हावर्ड गार्डनर ने कई प्रकार की बुद्धि 9 प्रकार के जो है इन्होंने बताए थे, ठीक है। अंतर वैयक्तिक, ठीक है, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। तो ये जो है इन्होंने जो अंतर वैयक्तिक बुद्धि होता है वो जो है दूसरों के साथ जो है कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, कि दूसरों के साथ कैसे जो है बात किया जाता है, इस पर जो है ये जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं अंतर वैयक्तिक बुद्धि वाले जो है आदमी। जैसे नेता हो गए, ठीक है, नेता हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए जो समाज में जो है अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, वो मतलब दूसरों को लुभावने में जो है ज़्यादा ये अंतर वैयक्तिक बुद्धि का जो है आपका वो होता है, अंतर वैयक्तिक बुद्धि का जो है प्रयोग होता है, ठीक है। एक होता है अंतः वैयक्तिक, ये तो हो गया अंतर वैयक्तिक। एक होता है अंतः वैयक्तिक, ठीक है। अब ये अंतः वैयक्तिक क्या होता है, ठीक है। ये जो खुद के साथ जो है ज़्यादा तालमेल बनाते हैं। खुद के साथ कहने का मतलब कि ये जो है ज्ञान के प्रति जो है ज़्यादा वो रहते हैं, सजग रहते हैं, है ना। जैसे देखिए सभी का जब एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है बोलने, क्या क्या चीज़ें इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है आते हैं। अध्यात्म गुरु ये जो है ज़्यादातर होते हैं। जैसे आप किसी बाबा का नाम ले लीजिए, ठीक है, किसी भी चीज़ का मतलब ये जो है आध्यात्मिक गुरु जो है ज़्यादा बनते हैं, जो अंतः वैयक्तिक प्रकृति वाले जो है आपके बुद्धि वाले आदमी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आता है एक आपका आता है प्रकृतिवादी बुद्धि, ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धि, ठीक है। तो प्रकृतिवादी बुद्धि वाले कैसे लोग होते हैं, ये जो प्रकृति के नज़दीक होते हैं। प्रकृति के नज़दीक मतलब कि जैसे किसान हो गए, ठीक है, नेचुरल चीज़ों पर जो है ये सब लोग जो है ज़्यादा वो होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आता है एक अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है, अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है। तो अस्तित्ववादी बुद्धि ये जो है अस्तित्व में हर चीज़ के बारे के मतलब हर चीज़ के जो है अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे फिलोसोफर हो गए, ठीक है, फिलोसोफर मतलब कि जो आपको फिलॉसफी की बातें, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताते हैं, ये जो है आपका अस्तित्ववादी बुद्धि हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है बुद्धि के सिद्धांत है, ठीक है। तो आज हमने जो है कंप्लीट बुद्धि को पढ़ लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको जो है अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देख लेंगे, और ये जो की पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं इन सबको जो अपनी कॉपी में लिख लेंगे। बस इसी को जो है 1-2 बार देखते रहेंगे, आपको जो है हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप जो है एग्ज़ाम में बैठेंगे या फिर जो है आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का जो है मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट इस चैनल पर मिल जाएंगे।